Class 7th, Chapter 1, Polity. Definition, characteristic, and forms of modern democracy. So, in this chapter, we shall learn about forms of government, monarch, dictatorship, democracy. And second point is historic perspective. Third point, modern democracy and its characteristic. Elected representative elections, fundamental rights, rule of law, social democracy, condition to make democracy successful. So, forms of government definition. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है जो कि हिस्टोरिक टाइम से बन रही है डिफरेंट कंट्रीज़ में। यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरीज इन योर चाइल्ड। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी किंग्स के बारे में, क्वीन के बारे में, प्रिंसेस के बारे में और प्रिंसेस के बारे में और उनके किंगडम के बारे में। That was once the most common form of government. In fact, that was the only form of government as it came up from the ancient civilization. मतलब ये एक सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है और ये सिर्फ ओनली फॉर्म है गवर्नमेंट की। दे हैड अ हेडमैन, जिसमें एक हेडमैन होता है, उसका काम होता है डिक्टेट करना, मतलब रूल करना, एंड इवन गिव पनिशमेंट टू दोज हु डिसोबेड, और उसका काम होता है कि वो पनिशमेंट भी देता है जो डिसोबेड करता है। द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द वर्ल्ड हैज़ नोन आर मैनी विथ माइनर वेरिएशन। ब्रॉडली देयर वर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट होते हैं वर्ल्ड में और ये वैसे 3 तरह के होते हैं, मोनार्च, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। अब हम सारी चीज़ों को एक वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। मोनार्च होता क्या है? मोनार्च वैसे तो होता किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस होता है। इसका काम ये होता है द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन टू द रूलर हेयर्स। इन सम ट्रेडिशन मोनार्च द मोनार्च हैज़ एब्सोल्यूट पावर। ज़्यादातर जो मोनार्च होते हैं उसके पास ज़्यादातर पावरें होती हैं। बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च होता है लाइक डैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम में जैसा होता है, आल्सो हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है मोनार्ची कंट्रोल से। ठीक है। द ट्रेडिशन मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रैक्टिस वाइडली बट हैड प्रॉब्लम। जो ट्रेडिशनल मोनार्च होता है वो फॉर्म ऑफ ऐसी गवर्नमेंट होता है जो बहुत जगहों पे प्रैक्टिस होता है पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिग कंट्रीज फेल्ट दैट देयर प्रॉब्लम वर नॉट एड्रेस एडिक्वेटली एंड द किंग वर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी फॉर देम। मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा किंग जो है ज़्यादा एड्रेस नहीं करता है प्रॉब्लम को, वो सिर्फ पैसे बनाता है अपने लिए। They also felt that the laws were made as per the will of the king and there was no fixed procedure. Gradually, this system is fading away as population has been growing, as it was unmanageable for a king to rule over them efficiently. ठीक है, ये था मोनार्च। अब हम आ जाते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। अ कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी कंट्री जो किसी सिंगल लीडर से रूल होती है। द लीडर इज़ नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं होता है। मे यूज़ फोर्स टू कीप कंट्रोल। इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज़ इन कंट्रोल। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता है उसमें आर्मी कंट्रोल होता है। दिस डज नॉट फॉलो द hereditary system. This system of government came into being normally where the monarch was existing but was taken over by their defense ministry of those who control their army. An army officer who felt that he had the control of the army would capture or kill। जो आर्मी ऑफिसर होता है वो उसे लगता है कि वो कंट्रोल करता है आर्मी द्वारा
वो कंट्रोल ऑफ द आर्मी, वो आर्मी कंट्रोल करता है और कैप्चर करता है और किंग और टेक ओवर करता है गवर्नमेंट को, एंड देन स्टार्टिंग रूलिंग द कंट्री, और वो स्टार्ट करने लगता है कंट्री पे। नॉर्मली द ओवरथ्रो वॉज सक्सेसफुल इन कंट्रीज, ज़्यादातर जो ओवरथ्रो है वो सक्सेसफुल इन कंट्रीज वेयर द किंग वॉज वीक, जहाँ किंग वीक होता है, उसकी पॉलिसीज़ वीक होती हैं, वर नॉट पॉपुलर, जहाँ उसके पॉलिसीज़ पॉपुलर नहीं होते हैं। डिक्टेटरशिप ऑल्सो केम अप इन सम अदर कंट्रीज, डिक्टेटरशिप और जगहों पे भी आता है, विच हैड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बट वेयर द पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, जहाँ पीपल जो है गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप होती है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज द आर्मी वॉज इन टोटल कंट्रोल एंड वॉज रूथलेस। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे आर्मी जो है पूरे कंट्रोल में होती है और रूथलेस होती है पीपल के प्रति। पीपल वर डिनाई देयर बेसिक फंडामेंटल राइट, पीपल डिनाई रहते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल राइट से, एंड द डिक्टेटर हैज़ आर्मी फोर्स थिंग और द पब्लिक विच वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई द पीपल टू लॉन्ग। ठीक है, ये था हमारा डिक्टेटरशिप। अब आ जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। एवरी वन हु इज़ एलिजिबल टू वोट हैज़ अ चांस टू हैव, जो वोट के एलिजिबल होता है उसको कहने की एलिजिबिलिटी होती है, जो रन करती हैं, क्योंकि वो रन करवाता है गवर्नमेंट। इट इज़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप और बाय अ सिंगल पर्सन, ये किसी सिंगल पर्सन और ग्रुप के द्वारा नहीं कंट्रोल होता है, जैसे मोनार्च और डिक्टेटर में होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी आइदर रन डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या तो ये डायरेक्टली रन करती है या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट जो है रन करती है। देयर इज़ द डायरेक्ट फॉर्म नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो डायरेक्ट फॉर्म होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होती है। टू असेंबल एट वन प्लेस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एनी मोर, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ द प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी इज़ improved. We shall now study why it is popular in most part of the world and later in the most in the next chapter. ज़्यादातर हम जो भी इसके बारे में होंगे वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पढ़ेंगे और बाकी चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डिफर फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमें पढ़ना है। जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कैसे डिफरेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, डायरेक्टली बाय द पीपल प्रेसिडेंट फॉर्म में होता है, और पार्लियामेंट्री में बाय द पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, ऑल पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट कैन इवन वीटो द enactment of the government, limited power of is the national head of the nation, no veto power। responsibility क्या होती है गवर्नमेंट की, नॉट responsible टू द लेजिस्लेचर, कोई भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर के। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेजिस्लेटिव में होती है, जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, मिनिस्ट्रियल आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो हेड होता है कैबिनेट का, द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेक्रेटरीज हु हेड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है कैबिनेट का। फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट, द कैबिनेट is only administrative in nature. The cabinet enact and execute the land। अब ये कहीं ना कहीं जो ग्राफ दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफ्रेंशिएट करने में। अब जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये क्या होता है, द टर्म डेमोक्रेसी जो ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड से। डेमो का मतलब ही होता है, डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेटोस मीन्स पावर। सो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी डेमोक्रेसी जो लोगों के द्वारा चलती है। Prior to democracy, most of the countries of the world were ruled by the king, and all the power were vested in them. And the system was called monarch. There,
The ruler was appointed on the hereditary basis and was not answerable to the people for his policies. The concept of democracy can be traced to the ancient Greece, where the people used to get together at one place to exercise their power directly in a deciding matter of state. It was called a direct democracy. जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट जो है एंशियन ग्रीक से लिया गया है, जहाँ पीपल जो है एक साथ एक प्लेस में एक्सरसाइज करते थे डायरेक्टली इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ स्टेट. इट इज़ कॉल्ड मतलब एक ग्रुप में डिसाइड कर लेते थे, फिर किसी एक मेंबर को खड़ा कर देते थे. दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वॉज पॉसिबल इन दोज डेज एट द स्टेट यूज टू बी अ वेरी स्मॉल. ऐसी डेमोक्रेसी पॉसिबल तब थी जब यहाँ पे जहाँ बहुत छोटी स्टेट होती थी, बट विद द ग्रेटफुल इंक्रीज ऑफ द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट इट बिकम impossible to arrange the large number of people to assemble at one place to discuss matter concerning them. It was at this time that the concept of representative democracy came into being and the system of voting started. People started to elect their representative through a system of ballot. अब मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है. डेमोक्रेसी इज़ वन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ बिकम मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहाँ गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर होती है, जो रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. इन डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर रेस्ट विद पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस. मतलब डेमोक्रेसी में पावर जो है डिफरेंसेस नहीं करता है, रिलीजन, कलर और कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा. इन डेमोक्रेसी इट इज़ पॉपुलैरिटी सेट बैलेट सब्स्टिट्यूट द बुलेट बिकॉज इट इज़ द सिस्टम वेयर पीपल कैन चेंज द रूलिंग पावर. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बैलेट वाला सिस्टम होता है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं रूलिंग पावर को बाय वोटिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट. नॉर्मली एवरी पर्सन हु इज़ एन एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़ द राइट टू, मतलब जो है सारे सिटीजन्स हैं, ख़ासतौर में जो एडल्ट भी हैं वो भी जो है उन्हें वोट होने देने का हक होता है. इसे बोला भी जाता है वन मैन वन वोट एंड ऑल्सो कॉल्ड द एडल्ट फ्रेंचाइजीज. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी. द मेन करेक्टर क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉज एंड फ्रेम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब सारी जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम पीपल द्वारा अलग किए जाते हैं सारी चीज़ें. ठीक है. इलेक्शन आर हेल्ड टू एलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शन जो हेल्ड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव को अलग करने के लिए. ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. इन आवर कंट्री द वोटिंग एज हैज़ बीन फिक्स्ड एट 18 years ऑफ एज. फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. मतलब 18 साल के जो बच्चे हो जाते हैं उनको वोटिंग का हक होता है, और इलेक्शन हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं. पीपल राइट होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट को जो है आप रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में. अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है डेमोक्रेसी का, इज़ दैट इट ग्रांट्स फंडामेंटल राइट टू द सिटीज़न. ये फंडामेंटल राइट देता है सिटीज़न को. दे इंजॉय राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी हमें हक है. फ्रीडम, रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट भी हमें है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट है हमें अगर आपको कोई परेशान कर रहा है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर ये सारे आपके राइट जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. रूल ऑफ लॉ क्या होता है? अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इट एंश्योर द रूल ऑफ लॉ. लॉ इज़ सुप्रीम एंड एवरी वन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ. नो वन इज़ अबव लॉ. मतलब ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का कि ये इंश्योर करता है कि लॉ सबसे बड़ा है. ये इसके नज़रों में सारे लोग बराबर हैं और लॉ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है. ठीक है. Many political leaders and visionaries felt that all what you studied about is just, ये तो ऐसा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है?
इट मीन्स दैट ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो सोशल डेमोक्रेसी है, इसका मतलब जो सारे मैन और वुमेन हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाएं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट के लिए। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो। Religion, caste, race or place of birth, society should be free from the social level like caste system and untouchability। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है। इट मीन्स दैट ऑल मेंबर्स शुड enjoy द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सारे मेंबर जो है enjoy करें फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी सारे लोग जो है इसको एंजॉय करें। दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवली, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लिवलीहुड के लिए, इक्वल वेजेस मिले। शुड बी गिवन टू बोथ मैन एंड वुमेन, सबको इक्वल वेज मिले वुमेन और मैन को। द लैंडलॉर्ड एंड द एंटरप्रेन्योर शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर, और जो लैंडलॉर्ड हो वो वर्कर और एंटरप्रेन्योर हो वो वर्कर को एक्सप्लॉइट ना करें। आपको ये भी पता होना चाहिए द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था कि सबको an act to provide for free and compulsory education for all the children of the age of 6 to 14 years। ठीक है, मतलब 6 साल के बच्चों के बाद सबको फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, इट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 16 ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। In this chapter, till now you have studied about the various aspects of democracy, but there are some essential conditions। ठीक है, डेमोक्रेसी वुड बी स्ट्रॉन्ग इफ पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट। मतलब डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग होगा अगर पीपल एजुकेट हों और राइट के बारे में उन्हें पता हो और ड्यूटीज़ के बारे में टूवर्ड देयर गवर्नमेंट। दे शुड बी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन भी होने चाहिए, लॉ को ब्रेक भी ना करें। द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल इंटरेस्ट लेने चाहिए जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है। दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, और उन्हें जो है पता होना चाहिए कि उनका हक है वोट देने का। द पीपल शुड कीप देमसेल्फ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जो पीपल हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। दे शुड फॉर्मुलेट public opinion if feel that the policies are not fair or not in general interest of the public। They should be aware of their right in represent against the government but not take law into their own hand। मतलब वो जो है उन्हें राइट होना चाहिए कि वो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें और लॉ को अपने हाथ में ना लें। द डेमोक्रेसी पावर ऑफ पुलिंग डाउन अ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी में पावर भी होती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकती है। इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव अ गवर्नमेंट विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज देयर विशेस, जो अपने कहे हुए वादों को जो नहीं निभा पाती है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में ये ताकत होती है कि वो जो है किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकती है। अब अगला एक्सरसाइज है। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। डेमोक्रेसी क्या होती है, हम डेमोक्रेसी कैसे बनाते हैं, हमारे राइट्स क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या गवर्नमेंट होता है, हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, सो थैंक यू एंड we will discuss in later।